फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि ट्राइडेंट में हमें कोई भी राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि निफ्टी को देखोगे, सेंसेक्स को देखोगे, निफ्टी सेंसेक्स में हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्राइडेंट में हमें कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। ट्राइडेंट में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही हमें होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ट्राइडेंट में ये जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ट्राइडेंट में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ट्राइडेंट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में क्या चांसेस है, ट्राइडेंट में कुछ तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। अगर हम सोच रहे हैं ट्राइडेंट में इन्वेस्ट करने का, तो कौन सा लेवल सही होने वाला है ट्राइडेंट में इन्वेस्ट करने का, और आने वाले कुछ एक महीने में कौन सा लेवल तक ट्राइडेंट हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 40 रुपए 60 पैसे में, हाई बनाया इसने 40 रुपए 85 पैसे का, लो बनाया इसने 39 रुपए 60 पैसे का। और आप देख पाए दोस्तों किस लेवल पे ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, ट्राइडेंट हमें 41 रुपए 45 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली ट्राइडेंट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है। और पिछले 5 दिनों में ट्राइडेंट जिस लेवल पर हुआ करता था, वही लेवल के आसपास हमें अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स ये चीज लेकर कंफ्यूज है कि आखिर ट्राइडेंट में हो क्या रहा है, ट्राइडेंट में क्यों गिरावट हो रही है, आने वाले समय में क्या इसी तरह की गिरावट जारी रहते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। क्योंकि हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि किस तरह की रिटर्न ट्राइडेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को बना दिया है। और अभी देखा है तो ट्राइडेंट थमसा गया है, ट्राइडेंट में कोई भी तेजी इन्वेस्टर्स को बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ट्राइडेंट पर इस आशा में अभी इन्वेस्ट कर रखा है कि जिस तरह की रिटर्न ट्राइडेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है, उन्हें भी वैसा रिटर्न ट्राइडेंट बनाकर दे जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ट्राइडेंट में ग्रेजुअली हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो उम्मीद यही रहेगी दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि ट्राइडेंट किस हद तक गिर सकता है, अभी ट्राइडेंट में क्या चल रहा है और हमें अभी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देख लो। ये आर्टिकल देखकर क्लियर हो जाओगे कि ट्राइडेंट में आखिर गिरावट हमें क्यों होते हुए दिखाई दे रही है। अब उम्मीद यही है कि आप सभी को पता ही होगा कि ट्राइडेंट में अभी क्यों गिरावट हो रही है, क्योंकि बरनाला का ट्राइडेंट का जो मेन यूनिट है वो अभी शट डाउन हो चुका है। उसका ऑपरेशन जो है वो अभी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अब क्यों बरनाला का ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि अभी फार्मर के द्वारा प्रोटेस्ट चल रहा है। करीब करीब 10,000 मजदूर, जिसमें 4,000 मजदूर औरत है, इन सभी ने मिलकर ट्राइडेंट के खिलाफ जो है वो अभी प्रोटेस्ट कर दिया है। और इस वजह से ट्राइडेंट को एज वेल एज सरकार को बरनाला यूनिट का ऑपरेशन जो है वो टेम्पोररी बेसिस पर सस्पेंड करना पड़ा है। और जैसे ही ये बरनाला यूनिट बंद होने का बात आया मार्केट में, वैसे ही मार्केट में देखा एक हल्की फुल्की पैनिक हमें होते हुए दिखाई दी और ट्राइडेंट में ग्रेजुअली हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। और अभी भी ट्राइडेंट में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जस्ट इसी एक खबर के वजह से। अब दोस्तों अभी तक फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है कि इस मैटर का रिजल्ट क्या निकला है। अभी भी फिलहाल बरनाला का यूनिट सस्पेंडेड है, बरनाला का यूनिट अभी भी चालू नहीं हुआ है। और यही एक कारण की वजह से दोस्तों ट्राइडेंट में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे। लेकिन हाल फिलहाल दोस्तों ट्राइडेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि इस 9 तारीख दैट मींस कल के दिन ट्राइडेंट अपना इस क्वार्टर का पहला इंटरिम डिविडेंड देने वाला है अपना शेयर होल्डर को। अब ये इंटरिम डिविडेंड कितना होने वाला है ये तो हमें कल पता चल ही जाएगा। लेकिन ट्राइडेंट का डिविडेंड देने का रिकॉर्ड अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं करीब करीब 36% के करीब इंटरिम डिविडेंड इस बार हमें मिलने वाला है ट्राइडेंट से। अब जैसे ही ट्राइडेंट ने डिविडेंड देने का बात किया दोस्तों, वैसे ही ट्राइडेंट में हमें एक हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दी उस दिन के लिए जिस दिन ये अनाउंसमेंट आया। लेकिन ग्रेजुअली उसके बाद वाले दिन से फिर से ट्राइडेंट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि ट्राइडेंट किस हद तक हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, अभी ट्राइडेंट के चार्ट में हमें क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये रहा ट्राइडेंट का चार्ट, और मैंने ये फॉलो किया है कि बहुत सारे चैनल में बहुत कुछ बोला जा रहा है कि ट्राइडेंट में ये होने वाला है, ट्राइडेंट में अभी को तेजी मिलेगा, आप इसे होल्ड करके रखो, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब देखो दोस्तों ये तो हम सभी को अच्छी तरीके से पता है कि ट्राइडेंट का आखिर पोटेंशियल क्या है, किस लेवल तक आने वाले समय में ट्राइडेंट हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हम लोग ये भी जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि ट्राइडेंट को अगर हम लोग होल्ड करके रखें तो नो डाउट ट्राइडेंट से हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। ये स्टॉक हमें ट्रिपल डिजिट में भी जाता हुआ दिखाई देगा, ये सारे इन्वेस्टर्स को मालूम है। लेकिन दोस्तों कोई भी नहीं बताता है कि अभी ट्राइडेंट में आखिर चल क्या रहा है। अभी जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्राइडेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें अभी क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं
जो लोग मार्केट में नए हैं, या फिर लोग ऐसे भी है जो लोग चार्ट के पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उन्हें समझाने वाला बताने वाला कोई नहीं है, कोई भी क्लियरिफिकेशन सही से नहीं देता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीका से समझा दूंगा विथ एग्जांपल कि ट्राइडेंट में अभी चल क्या रहा है और आने वाले समय में दैट मीन शॉर्ट टर्म में ट्राइडेंट में क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म को तो आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना है और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा रिटर्न ट्राइडेंट से निकाल सकते हो, लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करना चाहते हो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको क्लियरिफिकेशन दे दे रहा हूँ। अब दोस्तों 2 अगस्त का कैंडल देखो, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडल दिखाई दे रहा है। ये डोजी कैंडल है, डोजी मीन ट्रेंड रिवर्सल, या तो यहाँ से स्टॉक भागेगा या तो यहाँ से स्टॉक नीचे गिरेगा। चलो ये तो समझ में आ गया कि ये डोजी कैंडल है। अब 3 अगस्त में क्या कैंडल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 अगस्त में ये जो कैंडल आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस कैंडल को कहते हैं हम लोग हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि ये जो कैंडल हमें 3 तारीख को फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रही है, कौन सा कैंडल है और ये हैंगिंग मैन कैंडल आखिर होता क्या है दोस्तों, इसे भी आप एक बार जान लो ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ चीजों को। अब ये हैंगिंग मैन एक बियरिश पैटर्न है और इस कैंडल से हम लोग ये समझ पाते हैं कि सेलर जो है वो सेलिंग करना शुरू कर दिए हैं और यहाँ से मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो हमें रिवर्स होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कैंडल देखकर आप समझ गए हैं कि कौन सा कैंडल है और अब क्या होने वाला। अब उसके बाद ही देखो दोस्तों एक पॉजिटिव कैंडल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद बैक टू बैक 2 दिनों से एक बियरिश हमें कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये जो फॉर्मेशन हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसे भी एक बार देख लो दोस्तों। इस फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, 3 आउटसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न। अब ये 3 आउटसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है, आप देख लो, समझ लो, आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा ट्राइडेंट में अभी हो क्या रहा है। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर खुद से पढ़ सकते हो। अब ये 3 आउटसाइड डाउन जो कैंडल फॉर्म होता है वो बेसिकली किसी भी स्टॉक में एक अप ट्रेंड आने के बाद उसके बाद जब एक बियरिश रिवर्सल आता है उस समय ये 3 आउटसाइड डाउन कैंडल जो है वो हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। इस फॉर्मेशन में जो पहला कैंडल होता है वो हमें एक बुलिश कैंडल दिखाई देता है और जो सेकंड कैंडल होता है वो हमें एक लार्ज बियरिश कैंडल दिखाई देता है और जो थर्ड कैंडल होता है वो पहला कैंडल को कवर करता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों मैं चार्ट के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं। अब यहाँ पर चार्ट को देखो दोस्तों, आप अच्छी तरीका से समझ जाओगे कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या हो रहा है। अब डेफिनेशन में क्या बताया है, डेफिनेशन में ही बताया है कि ये फॉर्मेशन कब फॉर्म होता है, एक अप ट्रेंड को ये कैंडल जो है वो खत्म करता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ से स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, ये स्टॉक हमें 41 रुपया 40-45 पैसे जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जो लास्ट 3 कैंडल हम देख रहे हैं, जो पहला कैंडल है वो हमें एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है और जो दूसरा कैंडल है वो हमें एक बड़ा सा बेयरिश कैंडल दिखाई दे रहा है और जो तीसरा कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो पहला कैंडल को कवर कर रहा है। यहाँ पर देखो ये कवर हो रहा है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो फॉर्मेशन हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 3 आउटसाइड डाउन फॉर्मेशन हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस देखकर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस देखकर हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि ट्राइडेंट में अभी हमें फिलहाल बेयरिश माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ट्राइडेंट में कुछ ट्रेडिंग सेशन तक हमें इसी तरह की अप्स डाउन्स दिखाई देगी। अभी ट्राइडेंट में फिलहाल हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। अब दोस्तों आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर ट्राइडेंट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है दोस्तों, तो आपको ये गिरावट देखकर बिल्कुल ही नहीं डरना है, आपको ट्राइडेंट में डटे रहना है। नो डाउट दोस्तों, ये जो बरनाला का भी जो इश्यू है ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये जैसे भी करके ये इश्यू जो है वो रिजॉल्व होना ही होना है। ट्राइडेंट के लिए अभी फिलहाल थोड़ा सा दिक्कत का सिचुएशन है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम ट्राइडेंट को फेस करना पड़ा ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये देखा जाए तो एक टेम्पोररी बेसिस पे प्रॉब्लम है और इसमें अभी काम भी चल रहा है और बहुत जल्द इसका रेजुलेशन भी हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज को लेकर आपको बिल्कुल ही डरना है नहीं, ट्राइडेंट में आपको बिल्कुल ही डटे रहना है। ट्राइडेंट में अभी थोड़ी मोड़ी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है, मे बी ट्राइडेंट आने वाले समय में दोस्तों फिर से हमें 35 रुपए के लेवल तक जाते हुए दिखाई दे सकता है और वहां से फिर हमें ट्राइडेंट बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करो दोस्तों, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी, विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।